हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 72वीं बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बिहार की इस क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने किया था। तो हाँ, ये सही है। सेकंड क्या है कि पटना में विद्रोह की शुरुआत एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में हुई थी। तो ये भी हमारा सही है। थर्ड क्या है कि विलियम टेलर उस समय पटना का कमिश्नर था जिसने इस विद्रोह को दबाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, बताना है। तो बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल सही है। इलाहाबाद की संधि 1765 सही है। बिहार में द्वैत शासन का अंत 72 में हुआ था, सही है। और पटना की गोलघर का निर्माण पूरा होना तो 1796 नहीं बल्कि जो है 1786 है। ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं कि पटना के प्रसिद्ध गोलघर का निर्माण जो है अनाज भंडारण के लिए कैप्टन कौन था, तो जॉर्ज गार्स्टीन था। ठीक है, उसने करवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में दिया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। चंपारण में 3 कटिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये भी सही है। थर्ड क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में शामिल थे। तो ये बिल्कुल तीनों सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और यही जो है चंपारण सत्याग्रह जो है 1917, ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है। और इसी सत्याग्रह के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। तो महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, और इसी के सफल नेतृत्व के बाद। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, बताना है। तो इसकी स्थापना 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रथम सचिव बने थे। हाँ, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। हाँ, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था, जिसके अध्यक्ष वे स्वयं थे, और कार्यानंद शर्मा व श्री कृष्ण सिंह इसके 2 महत्वपूर्ण पदों पर थे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल ही में औपचारिक रूप से गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे जो है आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और इसके मुख्य सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण क्या थे? तो सचिव थे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो किसको किया गया था? सारण को किया गया था। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1942 के भारत छोड़ो के दौरान सारण जिले में जनता ने संचार व्यवस्था ठप कर दिया था और थानों पर क्या किया था? कब्जा कर लिया था। उग्र विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस सारण को
अपराधी जिला घोषित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन के वास्तविक कारण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है बताना है। तो यहाँ पे जो है बंगाल का प्रशासनिक रूप से अत्यधिक बड़ा होना जिससे शासन चलाना असंभव था, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बंगाल राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव को कमजोर करना और हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना, हाँ ये बिल्कुल सही था, यही तो कारण था बंगाल विभाजन का। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली अंग्रेजों ने जो है प्रशासनिक सुविधा को आधिकारिक कारण बताया था, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था कि बंगाल जो कि भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र बन चुका था उसको विभाजित कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 अगस्त 1942 को हुई प्रसिद्ध पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए थे। उस समय पटना के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये कौन थे? तो WG आर्चर थे। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या था कि 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन पर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे निहत्थे छात्रों पर पटना के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने जो है पुलिसों से गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें जो है सात छात्र शहीद हो गए थे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार में नमक सत्याग्रह के साथ साथ कौन सा एक अन्य प्रमुख आंदोलन चलाया गया था? तो कौन सा चलाया गया था? तो चौकीदारी कर बंदी आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यही आंदोलन क्यों चलाया गया था? क्योंकि एक्चुअली बिहार जो है एक लैंडलॉक राज्य होने के कारण यहाँ समुद्र तट नहीं है, इसलिए नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में चौकीदारी टैक्स देने से साफ मना कर दिया गया था। तो यह आंदोलन विशेष रूप से कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था, सारण में हुआ था और मुंगेर में सबसे ज्यादा सफल रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मजरूल हक ने किया था। तो ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मजरूल हक ने दीघा कहाँ? पटना में, पटना के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया था और यहीं से उन्होंने जो है द मदरलैंड नामक प्रसिद्ध अखबार भी निकाला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसने जो है मूर्ति पूजा और निरर्थक धार्मिक अनुष्ठानों का कड़ा विरोध किया था, ये बिल्कुल सही है। इसने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और वेदों को त्रुटिहीन माना। तो नहीं, इन्होंने वेदों को त्रुटिहीन नहीं माना था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए सामाजिक और कानूनी प्रयास किए थे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक्चुअली राजा राम मोहन राय ने वेदों को सम्मान दिया था लेकिन त्रुटिहीन नहीं माना था। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्बर्ट बिल विवाद की किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था? तो एल्बर्ट बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था और ये क्या था? तो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय आपराधिकों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो एल्बर्ट बिल विवाद में क्या था कि जिसका उद्देश्य था कि भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच न्यायिक असमानता को दूर करना था और भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था, जिसे जो है श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है।
श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, जिसके कारण जो है रिपन को जो है बिल वापस लेना पड़ा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ किस जेल की दीवार फांदकर आजाद दस्ता का गठन किया था? तो ये जो है हजारीबाग जेल। ठीक है, तो हजारीबाग जेल जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो दीपावली की रात थी 1942 में जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल और रामानंद मिश्रा आदि के साथ जो है ये जो है हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे और नेपाल के जंगलों में जाकर आजाद दस्ता का गठन किया, जिसने भूमिगत होकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लातवस्की और कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी। तो हाँ, ये सही है। और इसका मुख्यालय जो है 1882 में मद्रास के पास अड्यार में स्थापित किया गया, ये भी सही है। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को भारत में अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 1 2 3। तो एक्चुअली जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट जो है 1893 में भारत आई थी और अध्यक्षता कब थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता कब उन्होंने संभाली थी? तो 1903 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है मजरूल हक बनाए गए थे। तो बिहार में एनी बेसेंट और तिलक के आंदोलनों से प्रेरित होकर दिसंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हल चुने गए थे, जबकि खान बहादुर सरफराज हुसैन खान और राय बहादुर पुरेंद्र नारायण सिन्हा इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, पुरेंद्र नारायण सिन्हा जो है इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में से की गई थी। तो ये हमारा सही है। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में दिया गया था। तो हाँ, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक्चुअली जो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी और कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार प्रस्तुत किया था। तो किसमें? संजीवनी में किया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया? तो यहाँ पे जो है जो द्वैत शासन समाप्त किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। एक्चुअली भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया था, लेकिन 1935 में क्या किया गया था कि ये जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1937 के चुनाव के बाद बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक्चुअली जो 1937 के चुनाव के बाद राज्यपाल से मतभेदों के कारण श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से मना कर दिया था, जिसके कारण जो है मोहम्मद यूनुस कौन थे? तो बिहार के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही गतिरोध होने पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार के प्रथम स्थायी कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए
मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो मोपला का केंद्र कौन सा था? तो मालाबार क्षेत्र, केरल था। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा सही हो जाएगा। एक्चुअली जो मोपला विद्रोह हुआ था वो 1921 में केरल में हुआ था, और यह क्या था? तो मूल रूप से मोपला मुस्लिम काश्तकारों द्वारा हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक हिंसक आंदोलन था, जो बाद में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से भी जुड़ गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ही हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 के कुख्यात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और किस गवर्नर जनरल ने इसे निरस्त कर दिया था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा कि लॉर्ड लीटन ने लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। ठीक है, तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे जो है मुंह बंद करने वाला कानून भी कहते हैं, और बाद में 1882 में उदारवादी गवर्नर रिपन ने क्या किया था कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए इस कानून को निरस्त कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। आज हम लोग हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस किए हैं। अब अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।